आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की, वैसे वो इसने एक रिकॉर्ड बना लिया क्योंकि रिकॉर्ड डिसलाइक्स है। स्टूडेंट का गुस्सा दोस्तों ऐसा है ना भैया, देखो छात्र जो हैं अगर उनका मूड खराब हो गया तो बड़ी बड़ी सरकारों को ढहा देते हैं। ये सरकार को समझना पड़ेगा, सारी सरकार को इनफैक्ट समझना पड़ेगा। अभी आपको पता ही है एसएससी और रेलवे के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। रेलवे का तो रिजल्ट क्या, उसकी तो एग्जाम डेट्स ही नहीं आ रही है। वो पूरा इशू कवर किया है, हम आप सबके साथ है, सारे छात्रों के साथ है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनीवे मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होऊंगा। मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा उन्होंने मन की बात में बात कही कि इंडियन डॉग्स को आप अडॉप्ट करो, और कुछ ब्रीड्स का भी उन्होंने नाम लिया। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि डॉग ब्रीड्स, जो भारत में डॉग ब्रीड्स है, अक्सर इंडियन डॉग्स को लोग पालते नहीं है। अरे ये तो गली का कुत्ता है, इसको क्या पाले, जर्मन शेफर्ड पालेगा, लाब्राडोर पालेंगे, हस्की पालेंगे। हस्की हस्की मत पाला करो क्योंकि वो इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से नहीं है। वो रशिया में आपको मिलेंगे, उधर अगर आप इधर सर्बिया चले जाए, रशिया चले जाए, वहां पे आपको ज्यादा, क्योंकि उनका उसी क्लाइमेट में ही वो पल बढ़ सकते हैं। यहां पे भारत का क्लाइमेट ह्यूमिड है, हॉट है, तो आपको कॉन्स्टेंटली उस तरीके का क्लाइमेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो डॉग्स को उसके हिसाब से ही पाले, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ज्यादातर जो हैं वो फॉरेन ब्रीड्स पे जाते हैं, इंडियन ब्रीड्स को ज्यादा कोई लाइक ही नहीं करता है। अब ये बहुत बड़ा मिथ है। तो आज हम बताएंगे कि इंडियन डॉग ब्रीड्स कितनी तरीके की होती हैं और क्या फायदा है इनका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बोल रहे थे ना 1 साल से इंस्टा पे आ जाओ, मैं आ गया हूं, अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो जाओ। और हाँ, क्वेरीज भी पूछ सकते हो, सवाल भी पूछ सकते हो। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी भी। 10,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। देखो मन की बात 30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने की और उन्होंने बोला कि इंडियन डॉग बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इंडियन डॉग्स के लिए उन्होंने काफी कुछ बोला। देखो भैया, ये तो वाकई सच बात है कि डॉग्स की बात करें तो इंसान से वफादार तो डॉग्स होते हैं, है ना। आपका हर कोई साथ छोड़ देगा लेकिन आपका कुत्ता साथ नहीं छोड़ेगा। साथ ही साथ डॉग्स होते हैं ना, लॉयल के साथ साथ, आपको पता है कि जब आप बहुत दुखी होते हैं, व्हेन यू आर वेरी डिप्रेस्ड, तो जो डॉग्स है वो इस बात को समझ जाते हैं। तो आप देखेंगे अक्सर वो आपके कडल करेंगे, आपको प्यार करेंगे। इनफैक्ट आपको पेट थेरेपी भी दी जाती है। जो इंसान बहुत परेशान होता है, अगर आपको बहुत परेशान है, बहुत, एक प्यारा सा कुत्ता खरीद लो और उसके बाद देखो क्या बदल जाएंगे। जानवरों से प्यार करना, ये तो इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है। आपने समझ लीजिए भगवान को पा लिया। और सिर्फ कुत्तों की बात नहीं, सारे जानवरों को प्यार करो, नेचर को प्यार करो। तो हमारे यहाँ बहुत सारे इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं। आपने मुढोल का नाम सुना होगा। इंडियन आर्मी तो मुढोल को ट्रेन करती है बाकायदा। आर्म्ड फोर्सेस में इंडियन ब्रीड्स, इंडिजिनस ब्रीड्स को बाकायदा ट्रेन किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारी नेटिव ब्रीड्स है, फॉरेन काउंटर पार्ट्स के तहत अगर हम कंपेयर करते हैं, तो लोगों का यह मानना है, आमतौर पर परसेप्शन है, जो बात बाहर के कुत्तों में है वो हमारे यहाँ कहां। अब मैं बताता हूं हमारे यहाँ के डॉग्स कितने बेहतरीन होते हैं। पहले तो आप देख लो हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता ही है कि जो डॉग्स है ना, डॉग्स के एंसेस्टर कौन है? वुल्फ। ठीक है, हर एक स्पीशीज का एक एंसेस्टर होता है। तो डॉग्स का जो एंसेस्टर है वो वुल्फ्स है। लेकिन आप भेड़ियों को ट्रेन नहीं कर सकते। लेकिन शुरुआत में, जब बहुत सालों पहले की हम बात करें, लोगों ने ट्रेन करना शुरू किया क्योंकि हंटर और गैदरर्स थे। तो इन्होंने, कुछ वुल्फ की ब्रीड ऐसी थी जिनको आप ट्रेन कर सकते हैं। वुल्फ हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए एक कोई डॉग आपके सामने आता है तो आप उसको पुचकारेंगे तो आपसे प्यार करने लगेगा। ये मत समझिएगा कि सारे जानवरों के साथ यही चलता है ना। ऐसा मेरे एक दो फ्रेंड है, उनके साथ एक्चुअली ये हो चुका है। उनको लगा कि जो डॉग्स के साथ जैसा व्यवहार करता है और जानवरों के लिए उन्होंने बंदर का ऐसे करने लगे तो अटैक कर दिया था इनफैक्ट। तो ऐसा नहीं है, हर जानवरों का अलग। लेकिन हाँ, अगर आप सारे जानवरों से प्यार से पेश आएंगे तो डेफिनेटली दे विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो डॉग्स को आज नहीं, बहुत टाइम पहले से ही ट्रेन किया जा रहा है। राजा महाराजाओं रानियों के ये सबसे अच्छे साथी होते थे। अरे भैया, वेदों में डॉग्स का जिक्र है, तो आप खुद ही सोच लीजिए। हम अपनी अथॉरिटी वेदों से लेते हैं। ऋग्वेद में इंडियन डॉग सरमा, जो कि एक फीमेल डॉग है, जो कि इंद्र की है, उसका जिक्र है। 1963 बुक द इंडियन डॉग, उसमें डब्ल्यू वी सोमन लिखते हैं। साथ ही साथ युधिष्ठिर, भैया महाभारत का वो एपिक एपिसोड कौन भूल सकता है। महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ जो है हमारा। तो महाभारत में आपको पता ही है कि जब युद्ध खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो स्वर्ग जाते हैं, पांडव स्वर्ग जाते हैं, एक एक करके सब लोग, सबकी जो प्राण है वो जाने लगते हैं। लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर बचते हैं। धर्मराज, पता है युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों बोला जाता है? अलग टॉपिक है, लेकिन
वो सच में धर्म का पालन करते थे। अगर आप सारे पांडवों को देखें तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा था कि उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन युधिष्ठिर ने धर्म का पालन किया। धर्म क्या है? धर्म मतलब, वैसे तो धर्म का मतलब है राइटियस कंडक्ट, लेकिन चार पांच तरीके का कैटेगराइजेशन है। नहीं टॉपिक से डिबेट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो युधिष्ठिर का तो आपको पता ही है ना कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंचे, खाली युधिष्ठिर बचे थे, ठीक है। तो जब युधिष्ठिर स्वर्ग तक पहुंचे तो उनके पास उनका एक कुत्ता भी था। तो इंद्र है ना स्वर्ग के रखवाले, तो इंद्र ने बोला बिल्कुल रुको रुको, अंदर नहीं आना है। यहां पे उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो अपने साथ कुत्ता लेके आते हैं। तो आपको आने की जगह नहीं है, आप अपने कुत्ते को पीछे छोड़ के जाइए। युधिष्ठिर बोलते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं तो पाप करूंगा ना। ये पाप ऐसा है जैसे मैंने किसी ब्राह्मण को मार दिया। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, किसी भी कंडीशन में मैं अपने कुत्ते को नहीं छोड़ने वाला। जो एक डरा हुआ भक्त होता है ना, जिसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, क्या मैं उसको छोड़ दूं? ये जो कुत्ता है ये भक्त है, ये भी एक तरीके का भक्त है, ये डरा हुआ है। अगर मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। इंद्र बहुत खुश हो गए और फिर एंट्री दे दी। तो ये तो महाभारत में जिक्र मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की बात करें तो शायद यूरोप में तो बाद में, हमारे यहां तो हजारों सालों से ये डॉग्स को ट्रेन करने की प्रथा चली आ रही है। लेकिन फिर हमारा आपको पता है कॉलोनाइजेशन हुआ, नई नई ब्रीड्स आई इंडिया में, एंड देन फिर अभी अगर बात करें तो उसमें भी द कॉलोनाइजेशन इफेक्ट। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इंडियन ब्रीड्स कौन कौन सी हैं। 2016 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, अ न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ डॉग जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया बाई राजा KN, PK सिंह और AK मिश्रा, I गांगुली, P देवेंद्रन ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। बहुत बड़ा नाम है। अब यहां पे बोले, इन्होंने बताया है कि भारत में बहुत सारी ब्रीड्स हैं लेकिन इनको लोग कम जानते हैं। आपको एक भी ब्रीड का नाम पता नहीं होगा। जो आपको गली में कुत्ते दिखते हैं ना, वो भी एक तरीके की ब्रीड है। अमेरिका में जब आप जाएं तो अमेरिका में पिटबुल बहुत कॉमन है। वहां पे आपको ऐसे गली में कुत्ते नहीं दिखेंगे, लेकिन जो वहां के कुत्ते दिखेंगे ना, वो पिटबुल जो है वहां की गलियों में घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हालांकि उस लेवल के नहीं घूमते हैं, वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन वहां पे अक्सर आपको दिख जाएंगे। तो पिटबुल वहां पे पालना बहुत कॉमन है। भारत में आप पिटबुल पालेंगे, अरे यार पिटबुल पाला, क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं कोई करेगा कि बाहर से ही कुत्तों को कोई घर में ले आए और उसको पाल ले। ये भी ब्रीड्स हैं। तो आप देखेंगे कि देयर आर न्यूमरस ब्रीड्स बट लेसर नोन, हम उनको जानते नहीं है ज्यादा। बहुत सारी ब्रीड्स हैं दोस्तों। पहले ये ब्रीड्स क्या करती थी, देखो हम इनको ट्रेन क्यों करते हैं। हमारी ट्रेनिंग इसीलिए शुरुआत हुई थी जब इंसान इवॉल्व हुआ है, इंसान का एवोल्यूशन हो, तो उसको पता है कि अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसको जानवरों से बचा रहना है, ठीक है। पहले हम हंटर और गैदरर्स थे, उसके बाद हमने एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया ना, ठीक है। मैं हजारों सालों पहले की बात कर रहा हूं। तो एग्रीकल्चर पे हम शिफ्ट हुए। अब जब हम एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए तो जो लाइव स्टॉक है, आपकी भेड़ बकरियां हैं, आपके जो मवेशी हैं, उनको बचाना बहुत जरूरी था। तो आज भी देखेंगे उस समय से डॉग्स को ट्रेन किया जाता था ताकि इनके लाइव स्टॉक को बचाया जा सके। और आज भी आप देखेंगे कि डॉग्स को इसीलिए ट्रेन किया जाता है ताकि कोई जानवर इन पे हमला ना कर दे या कोई चुरा के ना ले जाए। समझे कि नहीं? तो भारत के डॉग्स जो हैं वे बहुत 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 ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये शायद लोगों को पता नहीं है। अगर हम बात करते हैं इंडियन ब्रीड्स की बात करें तो देयर आर कैरावन हाउंड्स, चिप्पीराई, राजापालयम, ये सब आपको साउथ में मिलेंगे। रामपुर हाउंड, मुढोल, मुढोल तो आपको पता ही, इंडियन आर्मी ने अभी मुढोल हाउंड को बकायदा ट्रेन कर रही है। इंडियन मैस्टिफ, हिमालयन शीप डॉग, भूटिया डॉग्स, ये सब आपको पहाड़ी जो कुत्ते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, ये लंबे चौड़े और बड़े एकदम भालू टाइप होते हैं। सो डोमेस्टिक एनिमल बायोडाइवर्सिटी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। चिप्पीराई और राजपालयम की बात करें और कन्नी जो है, ये तमिलनाडु की ब्रीड्स हैं। और बेसिकली ये लोग एग्रीकल्चर, अभी मैंने बताया ना, लाइव स्टॉक उनको इसीलिए ट्रेन किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर, फार्म, लाइव स्टॉक को ये बचा सके। बट इनको ट्रेन करना बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं, हम इनको ट्रेन कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्रीडर्स की बात करें तो देखो डॉग्स की खासियत क्या होती है, वो बहुत जल्दी आपसे अटैच हो जाता है, वो आसानी से आपसे अटैच हो जाएगा। और आपको बता दूं कि जब आप प्यार में होते हैं ना, जब आप बहुत ही ट्रू लव में होते हैं, तो
तो होता क्या है कि आपको कुछ नहीं दिखता है, उतना प्यार आपसे आपका डॉग करता है, याद रखिएगा, उतना ही प्यार आपसे आपका कुत्ता, इसीलिए वो इतना ज्यादा अटैच होता है आपसे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इन डॉग्स की, तो दे आर वेरी वेरी अटैच्ड टू ब्रीडर्स। ये भागते नहीं है, एंड दे आर वेरी गुड एट हंटिंग, दे आर वेरी ओबीडियंट एंड लॉयल। जो लगता है एक कॉन मिथ है ना कि इंडियन ब्रीड्स जो है, इंडियन डॉग्स है, वो होते गली का कुत्ता ही रहता है। ऐसा नहीं, आप उनको ट्रेन करके तो देखिए, दे आर वेरी लॉयल, ओबीडियंट एंड इजी टू ट्रेन। समझ गए? इनफैक्ट यहां पे जब तमिलनाडु में पेरियार डैम बनाया जा रहा था, तो उस समय चिप्पी पाराई डॉग्स को लगाया गया था कि देखो भैया, ऐसा ना हो कि इस डैम में कोई प्रॉब्लम आए। वो गार्ड करते थे, प्रेमाइसेस को गार्ड करते थे कि चोरी ना हो। तो ये गजब है, इंडिया की जो ब्रीड्स है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। समझ गए? अब यहां पे पीएम ने कोम्बाई हो गया, चिप्पी पाराई, राजपाया, मुढोल, इनका नाम लिया। तो ये ज्यादातर हंटिंग डॉग्स है बेसिकली, ये शिकार करने के लिए काम आते हैं। हालांकि हिमालयन शीप डॉग्स, भूटिया डॉग्स जो हैं, ये नॉर्दर्न इंडिया के हैं। ये ट्राइब्स यूज करते हैं एंड दे आर वेरी वेरी एनर्जेटिक। इनकी एनर्जी बहुत, देखिए कुछ, देखिए एक्चुअली डॉग्स की भी स्पीशीज होती है ना, कुछ तो बहुत एकदम लुल्ल होते हैं, ठीक है, बहुत ही शांत होते हैं, ज्यादा उनको एक्टिविटीज पसंद नहीं है, लेजी होते हैं। कुछ बहुत एक्टिव होते हैं, कॉन्स्टेंटली वो खेलते रहते हैं, वो इधर उधर जाते रहते हैं। तो अगर हम बूटिया डॉग्स की बात करें एंड आपके जो नॉर्दर्न इंडिया में डॉग्स मिलते हैं, तो दे आर वेरी वेरी एनर्जेटिक, और इनकी स्मेल बहुत जबरदस्त होती है, हाई एनर्जी होती है। मुढोल हाउंड जो है, उनकी बहुत जबरदस्त एनर्जी होती है, हाई एनर्जी। तभी तो आर्मी यूज कर रही है ना। अगर आर्मी डॉग्स को यूज कर रही है, तो क्यों यूज कर रही है? क्यों आर्मी को डॉग्स को लगातार जरूरत पड़ती है भाई। जो बॉम्ब स्क्वाड होता है, वो डॉग्स को ही तो ले जाता है ना, स्निफर डॉग्स ढूंढ के निकाल लेते हैं सारी चीजें। तो दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड दे हैव अ कीन सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन उनको ज्यादा हम लेते नहीं है। पेट मतलब होता है ना कि पेट एक फॉरेन एक्सोटिक ब्रीड है बेसिकली, ठीक है, कि हमको जर्मन शेफर्ड्स को लेना है, लैब्राडोर्स को लेना है, बीगल्स को लेना है, हस्की को लेना है। हस्की आप इंडिया में ना पालें, हस्की और एक सेंट बर्नार्ड, आप इसको इंडिया में ना पाले, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होता है। ये लोग ना, अब ये डॉग्स होते हैं, क्या बोलेंगे आपसे, लेकिन भारत का क्लाइमेट ऐसा नहीं है कि आप हस्की और सेंट बर्नार्ड को पाल सके, वो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो ठंडे ही क्लाइमेट में सही रहेंगे, यहां पे आप ना पालें। तो जर्मन शेफर्ड हो गया, लैब्राडोर्स तो सबसे कॉमन डॉग है। लैब्राडोर मुझे बहुत सीधा डॉग लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक किस्सा। मेरे फ्रेंड के पास एक लैब्राडोर था, तो चोर आया उसने इसीलिए रखा था कि चोर और ना आए। तो चोर ने क्या किया, थोड़ा सा उसको खाना ना दिया और वो ले गया, लैब्राडोर को ही ले गया। लैब्राडोर इतने सीधे होते हैं कि वो, मतलब उनको ज्यादा सा प्यार कर लीजिए तो आपसे आसानी से घुल मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे खतरनाक कौन होते हैं? सबसे खतरनाक होते हैं रॉट व्हीलर। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक डॉग्स होते हैं। तो दे आर फॉरेन ब्रीड्स। अच्छा, एक चीज और है कि क्या ये इंडियन डॉग्स आसानी से, मतलब आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं? यही प्रॉब्लम आती है। देखिए, जो इंडियन डॉग्स होते हैं, ये ठीक है, कंपेनियन एनिमल्स तो हैं, लेकिन मुश्किल होता है इनको ट्रेन करना। देखिए, सबसे पहले तो आपको इनको लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज करानी पड़ती है। मैंने बताया ना, एनर्जेटिक होती है, इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या होता है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट इनको देना पड़ेगा, वरना ये फिर प्रॉपरली ट्रेन नहीं होंगे। ये रूम में नहीं बैठ सकते, इधर उधर उछल कूद मचाते रहते हैं। तो इधर उधर उछल कूद मचाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, पड़ोसियों को प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने की जरूरत है। आखिरी सवाल हम ये लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया वो कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया मैसेज है वो। देखिए, यहाँ पे जो नेहा पंचमिया है वो बोलती हैं कि बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो इंडियन ब्रीड्स को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इस मैसेज को मिस इंटरप्रेट ना किया जाए। देखिए, इंडिजिनियस ब्रीड जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनका नंबर जो है इट इज डिमिनिशिंग, वो कम हो रहा है। और ये मैंने अभी बताया ना, ये अर्बन होम पेट की तरह, इनको आसान नहीं होता है ट्रेन करना। जैसे मुढोल हाउंड्स, राजपालयम से चिप्पी पाराई होते हैं ना, दे आर बेसिकली पेडिग्री डॉग्स। और ये ब्रीडर्स जो ब्रीडर्स हैं, ठीक है, उन्हीं के ही द्वारा दे आर गोइंग टू ब्रेड, उन्हीं के ही द्वारा दे विल ट्रेन। आप ऐसा नहीं कि इनको कल ही उठा के घर में ले आए और आप आसानी से इनको ट्रेन कर दें। और ये आपको गलियों में भी नहीं मिलेंगे। तो गलियों में नहीं मिलेंगे, अब इनकी बात की है ना प्रधानमंत्री जी ने, तो आप ये गलियों में तो मिलेंगे नहीं, तो यानी कि आप कहां जाएंगे? अब डेफिनेटली आप किसी अनऑथराइज्ड ब्रीडर के पास जाएंगे जो इलीगल है। अच्छी बात है प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बोला, लेकिन ये जो डॉग्स की बात की है ना,
नॉट इजी टू अडॉप्ट, इतना आसान नहीं इनको अडॉप्ट करना। तो आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट थिंग इज आप गली में जो डॉग्स घूम रहे हैं उनको अडॉप्ट कर लीजिए। उनको मिक्स्ड ब्रीड डॉग्स बोला जाता है, आसानी से हर जगह मिल जाते हैं, एंड दे आर अमेजिंग डॉग्स टू अडॉप्ट। लेकिन वही है ना कि आप किसी को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप कमिटमेंट दीजिए, ऐसा नहीं कि अडॉप्ट किया अगले दिन आप उसको छोड़ा है, दैट इज नॉट गुड, ये सही नहीं रहता। तो ये लेक्चर था डॉग ब्रीड्स पे, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।